बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। आज जैसे हर गुजरते दिन के साथ हमें ये मालूम होता जा रहा है कि आखिर हमारी अदालतें नीचे से पहले नंबर पर क्यों हैं। आज 10 महीने बाद फैसला सुनाया गया, फौरी फैसले की सही तरीन मिसाल। तोशाखाना रेफरेंस केस में एक अपील दायर की गई थी, जिसमें सिर्फ अपील ये की गई थी कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आपको अपील दायर की है, आप हमें इसे वापस ले लीजिए। हमने यहाँ पे केस नहीं सुनना, क्योंकि हमने लाहौर हाई कोर्ट में भी अपील की हुई है, तो हम वहाँ पे अपना ये केस सुन लेंगे। तो उस पर जी फैसला महफूज हुआ था और आज 10 महीने बाद वो फैसला सुनाया गया और मुस्तरद कर दी गई। उन्होंने कहा नहीं जी, सुनवाई तो आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही होगी। अच्छा, पहले इसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल बता देती हूँ, पस मंज़र बता देती हूँ कि ये पूरी कहानी है क्या। अगर आपको याद हो कि अक्टूबर 2022, 21 अक्टूबर 2022 में इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस केस में एक फ़ैसला सुनाया था। अब उस फैसले के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा डीसी करना था और दूसरा हिस्सा फौजदारी कार्रवाई थी। अब इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के इमरान खान के वकला इमरान खान चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनके पास गए तो मीनवाइल जो है इन्होंने डी सीट कर दिया था इमरान खान को मियाँ वाली की सीट के साथ सीट पे। लेकिन यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ तक एक स्टे ऑर्डर दे दिया कि मियाँ वाली की सीट पर कोई भी ज़मीनी इलेक्शन नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद जी थी नेक्स्ट फौजदारी वाली कार्रवाई। अब इस पर जो है इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैनशिप से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की। तो तब इमरान खान के वकला ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी गई, जिस पर जो है लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच यानी कि 5 रुकनी मेंबर बेंच ने ये फैसला दिया कि इनको ये कहा कि जब तक कि इसका फैसला जो कि अपील दायर की गई नहीं आ जाता, इलेक्शन कमीशन कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं देगी। अब देखें, एक अपील चल रही है, अपील दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक इन्होंने दायर की लाहौर हाई कोर्ट में। तो फिर इमरान खान के वकला को ये ऑप्शन दिया गया कि आप इन दोनों कोर्ट में से किसी एक कोर्ट में अपना केस चला लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जो है लाहौर हाई कोर्ट में चलाते हैं अपना केस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम ये अपील जो हमने दायर की थी उसकी वो वापस ले लेते हैं। तो इस पर उन्होंने जी मिड ऑफ जनवरी यानी कि आप समझ लें 18-19 तारीख को एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दी, जिसमें उन्होंने अपील लेने की जो दरख्वास्त थी वो दायर की कि जी हम ये जो हमने अपील की थी नवंबर 2022 में, वो उन्होंने जनवरी 2023 में एक एप्लीकेशन दी और कहा कि हम ये अपील वापस लेना चाहते हैं। अब जब ये अपील उन्होंने वापस लेनी चाहिए गई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस किया और शाह नवाज राजा साहब हैं जो उनके वकील हैं, उनको भी नोटिस किया। तो उन्होंने पॉइंट ये लिया कि जी क्योंकि इमरान खान के वकला ने इन दोनों कोर्ट को कबल अज़ वक्त आगाह नहीं किया है, तो इनके ख़िलाफ़ जो है आपको इनकी अपील मुस्तरद कर देनी चाहिए और इनके कंडक्ट पर भी लिखना चाहिए। और अगर आप इनकी अपील मंजूर कर देते हैं, इनकी दरख्वास्त मंजूर कर देते हैं अपील वापस लेने की, तो फिर आपको इनको फ़ाइन वगैरह भी करना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है इन सारे इल्ज़ामात को दुरुस्त करार नहीं दिया इमरान खान के वकला ने। उन्होंने कहा ये गलत बात है, हमने सारी इन्फॉर्म किया था, सारा कुछ किया था। और उसके बाद जी ये फ़ैसला महफूज कर लिया गया। अब फैसला सितंबर 13 को महफूज कर लिया गया। अब क्या बताना था, उन्होंने ये बताना था कि जी हम आपकी जो दरख्वास्त है अपील लेने की, वापस लेने की, वो मुस्तरद करते हैं या मंजूर करते हैं, ये फैसला होना था। इसको 13 सितंबर यानी कि जनवरी में उन्होंने दायर की थी कि जी हम वापस लेना, मिड ऑफ जनवरी में उन्होंने दायर की थी अपील कि हम वापस लेना चाहते हैं अपनी जो है। उसके बाद फैसला महफूज हुआ कब, सितंबर में जाकर 13 सितंबर को फैसला महफूज हुआ और आज जाकर 6 दिसंबर को ये फैसला सुनाया गया है। और फैसला सुनाया गया है कि जी हम मुस्तरद करते हैं। बात ये नहीं कि आपने क्या फ़ैसला सुनाया, आपने मुस्तरद किया, मंजूर किया। बात ये है कि ये फ़ैसला जो कि 4 दिन में हो जाना चाहिए था, उसके लिए आपने इतनी लेट क्यों किया? क्या आप मरी की ठंडी फ़ज़ाओं से होने के बाद आकर फैसला कर रहे हैं?
कि मतलब आप चाह रहे हैं कि अच्छा मौसम हो रहा है, चलो मरीज से ठंडी हवाएं खाकर आ जाओ और फिर फैसला लिखे। इसलिए ये फैसले इतने लेट हो रहे हैं हमारे। मतलब फौरी इंसाफ देख लें, वो वाले अपील्स होती हैं, ये वो वाली दरख्वास्तें होती हैं जो कि चंद दिनों में निपटा दी जाती हैं, लेकिन इसके लिए पूरा का पूरा साल गुजर जाता है और फिर मुस्तरद होती हैं। और अच्छा, जब तक ये मुस्तरद हुई हैं ये, और अब जो केस है वो जो चला गया है आपके नवंबर 2022 में जो अपील दायर की थी तोशाखाना रेफरेंस केस के खिलाफ, उस पोजीशन पे दोबारा से ये केस आ गया। लेकिन देखें जी, मीनवाइल क्या हुआ? मीनवाइल ये हुआ है कि जी फौजदारी कार्रवाई हो चुकी है, चेयरमैनशिप से इमरान खान को हटा दिया गया है। ठीक है, ये सारा कुछ वो जो भी सज़ाएं दी गई थी उस पर अमल हो चुका है। अब मतलब जब तक ये फैसला आया तब तक इलेक्शन कमीशन ने और उसने मिलकर सेशन कोर्ट में उन्होंने अपील की थी, और उनकी फिर जिसे कहते हैं ना 6 दिसंबर को 5 अगस्त को इमरान खान को ये सज़ा, जो तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था, उस पर सज़ा पूरी मुकम्मल हो चुकी है। अब पूरी सज़ा हो गई है। अब जाकर जी ये फैसला आया है कि जी हम मुस्तरद करते हैं, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही ये सुनेगा। आप देखते हैं लार्जर बेंच सुनता है या 2 लोग ही सुन लेते हैं या एक ही शख्स सुन लेता है। ये तो जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जस्टिस आमिर फारूक का राज है, जो मर्जी वो कर ले। अब देखते हैं कि इस पर अगर कार्रवाई, अब इस अपील पर अगर केस चलता है तो आगे क्या चलेगा। अगर तो जी कल अदम करार दे दिया जाता है, ये सारी सज़ाएं, फैसला कल अदम करार दे दिया जाता है, तो जो अब तक जितना भी हुई है ना, DC ठुए मियाँ वाली से या चेयरमैनशिप से नाअहली हुई उनकी, और अभी जो जेल में है, वो सारा कुछ जो है वो कल अदम हो जाएगा, मतलब ज़ीरो पर आ जाएगा। लेकिन जी देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि हमारा सस्ता और फौरी इंसाफ कब और कैसे मिलता है। और दूसरी तरफ जी इलेक्शन कमीशन ने भी इजाज़त दे दी है कि जी जो नाअहली वाला सीन है, वो तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला, अगर आपको याद हो तो जी अब उसकी कार्रवाई भी जी जो जेल ट्रायल ही होगा, वो उसमें फवाद चौधरी भी हैं, वो भी अडियाला जेल में है, इमरान खान, परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी, और पहले जी सिर्फ साइफर ट्रायल हो रहा था, अब ये इलेक्शन कमीशन का भी ट्रायल होगा, फिर अलकादिर के ट्रस्ट केस का भी ट्रायल होगा। तो जी अदालती मेला सजेगा अडियाला जेल में। और अब देख लें जी, एक शख्स के पीछे आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल से अदालतों को ताला मारो यार, अब सारा मेन कार्रवाई तो अडियाला जेल में ही होनी है। अडियाला जेल की रौनकें बहाल हुई है, अंदर भी मेले का समा, बाहर भी मेले का समा। और इसमें देखिए सबसे अच्छी बात तो इमरान खान के लिए कि अब इमरान खान के पास जो है ना बड़ा मौका होता है कि वो अपने वकला से, अपनी फैमिली के साथ और मीडिया के साथ टॉक कर सकते हैं। तो वो चाहे जमान पार्क में बैठे हैं, अडियाला जेल बैठे हैं, अब उनके लिए दोनों ही चीज़ बराबर है। फ़ायदा इमरान खान को ही हो रहा है, उन्हीं का नैरेटिव बिक रहा है। और अब आज पेशावर में भी कन्वेंशन है, और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इजाज़त मिल गई है जी वर्कर्स कन्वेंशन करने की पेशावर में। और इजाज़तनामा अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें बात है, जिसे कहते हैं मक्खी पे मक्खी मारना, किसी और कहीं और का इजाज़तनामा होगा, उन्होंने इधर जाकर ना वही लेटर लिख दिया, उसमें कहा जी आप हेलोवीन पार्टी नहीं कर सकते। अरे भाई, वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त ले रहे हैं तो इसमें हम हेलोवीन का जिक्र कहाँ से आ गया? आप मगरबी थीम पार्टी नहीं कर सकते, मतलब आप गाने नहीं यूं कर लगा सकते, आप आतिशबाजी नहीं कर सकते। तो अरे भाई, हम कब कह रहे हैं कि हमने ये सब करना है, या PTI वालों ने कब कहा उन्होंने ये सब करना है? उन्होंने कहा हमें वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाज़त दे दें। शुक्र है उन्होंने आखिर में ये नहीं लिखा कि आप वर्कर्स नहीं ला सकते। तो आज ही पेशावर में सजेगा मेला, पेशावर में है वर्कर्स कन्वेंशन, क्योंकि आप देख रहे हैं KPK में जहाँ पे भी वर्कर्स कन्वेंशन होता है वो तो जलसे की, बल्कि बहुत बड़ा जलसा और लीडरलेस जलसा। उसमें ये नहीं कि आपके कोई फर्स्ट लीडरशिप इमरान खान या उससे सेकंड टियर की लीडरशिप जलसा करिए, वो एकदम थर्ड टियर, एकदम नए आने वाले चेहरे हैं जो कि ये सारा कन्वेंशन का इनेकाद कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जितना कामयाब इनेकाद हो रहा है वो हमारे सामने है। और दूसरी तरफ आपने देखा है वोटों के जलसे, सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, समझ नहीं आ रहा वोट मांगने कैसे जाएंगे, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट है कि जीतेंगे हम, क्योंकि उनकी गल हो चुकी है जी, उनकी बात हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि अवाम के वोटों वाला जीतेगा, जिसको अवाम वोट देगी, या जिनकी गल हो चुकी है वो जीतेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।